धोखे के बाद मिला सच्चा प्यार, दिल को छूने वाली कहानी। ये कहानी लुकास और नीना नामक एक जोड़े की है जो लंदन में रहते थे। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे और उनका रिश्ता कभी प्यार, समझ और साझा सपनों से भरा हुआ था। लुकास एक सफल व्यवसाय, अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था और उसकी खुशी के लिए सब कुछ करता था। नीना उसकी आंखों का तारा थी। उसके पास सब कुछ था, एक प्यारा पति, खूबसूरत घर और आरामदायक जीवन। लेकिन समय के साथ नीना के दिल में एक खालीपन और बेचैनी पैदा हो गई जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। एक दिन नीना की मुलाकात लियाम से हुई, जो उसके ऑफिस का एक आकर्षक और फ्लर्ट करने वाला साथी था। लियाम बिल्कुल वैसा था जैसा लुकास नहीं था, स्वतंत्र, साहसी और बेसिक। जैसे जैसे नीना का समय लियाम के साथ बीतने लगा, वो उसकी ओर खींचती चली गई। शुरुआत में ये बस लंच और कॉफी ब्रेक तक सीमित था, लेकिन जल्द ही यह रिश्ता एक रोमांस में बदल गया। नीना इस नए और रोमांचक एहसास में इतनी खो गई कि उसने लुकास के साथ अपने प्यार और रिश्ते को भुला दिया। लुकास को नीना में बदलाव महसूस होने लगा। वह दूर दूर रहने लगी, अक्सर सोच में डूबी रहती और लुकास के प्रति उसकी दिलचस्पी कम हो गई थी। लुकास ने उसकी ओर हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे केवल उदासीनता ही मिली। लुकास का दिल टूट रहा था, लेकिन वह इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे सकती है। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक दौर है और नीना जल्द ही उसके पास वापस आ जाएगी। लेकिन सच्चाई तब सामने आई जब लुकास ने गलती से नीना और लियाम के बीच के मैसेज देख लिए। उसका दिल 1000 टुकड़ों में बिखर गया जब उसने महसूस किया कि जिस महिला को वह सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसने उसे धोखा दिया था। लुकास ने नीना का सामना किया और बहुत ही गर्मागर्म बहस के बाद नीना ने अपने अफेयर की बात कबूल कर ली। लेकिन शर्मिंदगी की बजाय नीना ने अपने व्यवहार को जायज ठहराते हुए लुकास को दोषी ठहराया कि वह उसे वह रोमांच नहीं दे सका जिसकी उसे जरूरत थी। इस अफेयर के खुलासे से उनके रिश्ते पर आखिरी चोट लगी। लुकास इस विश्वासघात को सहन न कर सका और उसने तलाक की अर्जी दे दी। उनका कभी खुशहाल और शांत जीवन उनकी आंखों के सामने बिखर गया। नीना, जो अब लियाम के साथ रह सकती थी, सोचती थी कि वह खुश हो जाएगी, लेकिन इसके बजाय उसे पछतावा हुआ। लियाम, जो पहले रोमांचक और पैशनेट लगता था, अब गैर जिम्मेदार और स्वार्थी निकला। उनका रोमांस जल्दी ही खत्म हो गया और नीना अकेली और दुखी रह गई। तलाक के बाद लुकास पूरी तरह से टूट चुका था। नीना के धोखे और अपने रिश्ते के अंत ने उसे गहरे अवसाद में डाल दिया। उसके जीवन में एक खालीपन आ गया था और उसे लगने लगा था कि उसके पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची है। एक दिन वह अपने जीवन को खत्म करने का फैसला कर बैठा। वह एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ा था, अपनी दुख भरी जिंदगी को खत्म करने के लिए तैयार। उसी समय मीरा, जो कि उसी इमारत में काम करती थी, वहां से गुजर रही थी। उसने लुकास को छत के किनारे खड़े देखा और तुरंत समझ गई कि कुछ गलत है। बिना एक पल गंवाए मीरा ने ऊपर दौड़ लगाई और लुकास को रोकने के लिए पहुंच गई। उसने लुकास को शांत करने की कोशिश की और उससे कहा, प्लीज ऐसा मत करो, जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। हर मुश्किल वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है। लुकास ने मीरा की तरफ देखा, उसकी आंखों में दर्द और निराशा थी। लेकिन मीरा की बातों में कुछ ऐसा था जिसने उसे थोड़ा रुकने पर मजबूर कर दिया। मीरा ने धीरे धीरे उसे समझाया और वहां से दूर ले गई। उस दिन के बाद मीरा ने लुकास का साथ नहीं छोड़ा। वह उसकी दोस्त बन गई और धीरे धीरे उसे जिंदगी की तरफ वापस लाने लगी। मीरा को लुकास का शांत स्वभाव और उसकी ईमानदारी बहुत पसंद आने लगी। लुकास ने भी मीरा में एक सच्चा दोस्त पाया जो उसे समझता था और उसकी तकलीफों को महसूस कर सकता था। मीरा ने उसके जीवन में फिर से रंग भरने की कोशिश की। वह लुकास के साथ समय बिताने लगी और उसकी हंसी खुशी और मस्ती भरी बातें लुकास के दिल को छूने लगी। समय के साथ मीरा को लुकास से प्यार हो गया। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और लुकास से अपने दिल की बात कह दी। मीरा ने कहा, लुकास, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुमने बहुत दर्द सहा है, लेकिन तुम जैसे हो वैसे ही मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम्हारा शांत स्वभाव, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी हंसी मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। लुकास मीरा की बातें सुनकर भावुक हो गया। वह चुप रहा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर के लिए वहाँ खामोशी छा गई। फिर लुकास ने रोते हुए कहा, मीरा, मैं नहीं जानता था कि कोई मुझे फिर से प्यार कर सकता है, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि जिंदगी में अभी भी उम्मीद बाकी है। मीरा ने उसे गले लगा लिया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी लुकास।
हमें साथ मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। उस पल में लुकास को लगा कि वह फिर से जीने के लायक है। मीरा ने उसे वह प्यार और समर्थन दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, और धीरे धीरे वह उसके जीवन का अहम हिस्सा बन गई। उन्होंने एक नई शुरुआत की और इस बार लुकास को एक सच्चा प्यार मिला जो कभी नहीं छोड़ेगा। महीने बीत गए और एक दिन नीना ने लुकास और मीरा को एक रेस्तरां में एक साथ देखा। वे हंस रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और बहुत खुश लग रहे थे। नीना का दिल डूब गया जब उसने उन्हें दूर से देखा। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि लुकास ने उसे कितना प्यार किया था और उसने कैसे अपनी पूरी दुनिया को एक क्षणिक रोमांच के लिए खो दिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे अपनी गलती की गंभीरता का एहसास हुआ। गिल्ट और पछतावे से भरी नीना ने लुकास से संपर्क करने का फैसला किया। उसने उसे फोन किया और मिलने के लिए कहा। जब वे मिले तो नीना टूट गई और उसने अपने किए पर माफी मांगी। उसने उससे माफी मांगी और उसके जीवन में वापस आने की इच्छा जताई। लेकिन लुकास, जिसने अपनी शांति के लिए उसे माफ कर दिया था, ने धीरे से कहा कि उसने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। वह मीरा के साथ खुश था और पुराने जख्मों को फिर से नहीं खोलना चाहता था। नीना का दिल टूट गया। उसने अपनी गलतियों की वजह से उस व्यक्ति को खो दिया था जिसने उसे सच्चे दिल से चाहा था। उसकी जिंदगी, जो कभी प्यार और खुशी से भरी हुई थी, अब खाली और उदास थी। उसने जो कुछ खो दिया था उसका एहसास उसे भारी पड़ने लगा और उसे समझ में आ गया कि अब उसे अपनी गलतियों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ लुकास को उस मुलाकात से क्लोजर मिल गया था। उसने बहुत कुछ सहा था, लेकिन अब वो और मजबूत हो गया था। मीरा के साथ उसकी जिंदगी अब प्यार और समझ से भरी हुई थी और वह अब पूरी तरह से संतुष्ट था। नीना की गलतियों ने उसे सब कुछ छीन लिया था, लेकिन उन्होंने लुकास को सच्चे प्यार और वफादारी का महत्व भी सिखाया था।